हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विविध प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 8 समझाना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए कि f इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3। z से z में fx बराबर ax प्लस b द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां a, b कोई पूर्णांक है। ठीक है, a और b का निर्धारण करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। ये f दिया है, क्रमित युग्मों के रूप में दिया हुआ है, तो fx बराबर हमें ab प्लस b ये दिया है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, f1 निकालेंगे। अगर हम f1 निकालें तो अर्थात ये जो फलन है ये 1 का फलन है, तो x की जगह हमने क्या रखना है, यहाँ पर 1 रखना है। तो a प्लस b, f1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह 1 रखा तो ये हो गया a प्लस b, परंतु f1 बराबर 1, इसके अनुसार f2 बराबर 3, f0 बराबर -1, f1 -1 बराबर -3, यानी कि जो दूसरा घटक होता है ये पहले घटक का प्रतिबिंब होता है। तो एक तो हमने f1 का मान 1 ऐसे निकाल लिया, और दूसरा क्या निकालेंगे हम, f1 का मान कितना है, 1 है, और f1 का मान हमारे अनुसार कितना है, a प्लस b। तो ये और ये दोनों मान क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इसको दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस b बराबर 1 क्या जाएगा। ठीक है, तो f2 बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरह से हम f2 निकालेंगे, यानी कि 2 का फलन, क्योंकि यहाँ 2 है, एक तो इसके अनुसार निकालेंगे और एक x की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a इंटू 2 प्लस b। तो f2 कितना आएगा हमारे इसके अनुसार, प्रतिबिंब क्या है इसका 3, तो ये मान और ये मान ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि 2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट, तो देखिए ध्यान से, अब समीकरण, अब ये 2 समीकरण प्राप्त हो गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो या तो आप घटा सकते हैं, तो हमने क्या करा, 2 में से 1 को घटा दिया, 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं, तो लेकिन 2 में से हमने 1 को घटाया, तो 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट घटाते हैं और राइट में से राइट को घटाते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी बराबर 3 माइनस 1, तो कितना आ गया, यहां पर 2 आ गया, b से b कैंसिल आ गया, तो कितना आ गया, a बराबर 2 आ गया। ठीक है, समीकरण 1 से 2 प्लस b बराबर 1। ठीक है, यहां क्या करा हमने, समीकरण 1 में a का मान क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो यहां पर a का मान क्या आ गया, एक तो 2 आ गया, और b का मान क्या आ गया, -1। यही हमारा आंसर था। बहुत आसान सवाल है, इसको ठीक से समझेंगे और कॉपी में लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, r बराबर a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n तथा a बराबर b स्क्वायर, ये हमारा संबंध दिया हुआ है इसमें, द्वारा परिभाषित n से n में, अर्थात प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक संबंध r है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। हमें सत्य सत्य बताना है चेक करके इसके अनुसार। तो देखिए, a को पहला दिया हुआ है, a बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग्स टू n के, क्या ये सत्य है, ये बताना है। तो देखिए, संबंध r इज इक्वल टू a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n तथा a बराबर b स्क्वायर, ये संबंध हमने लिख दिया दोबारा से। r बराबर a, अब यहां पर हमें ये दिया था a, ठीक है, तो ये आ जाएगा, a की जगह हमने क्या लिख दिया, यहां पर a की जगह हम लिख सकते हैं b स्क्वायर, b सच दैट b बिलोंग्स टू n।
ये था ना, तो इसको संबंध के रूप में अगर लिखें इसको, तो बी स्क्वायर बी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। यह केवल तभी संभव है, ये दोनों समान आने चाहिए, बी ए और ए, यहाँ है बी स्क्वायर यहाँ बी है, और ये तभी संभव है जब बी का मान 1 लेंगे, अगर 2 लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। 3 लेंगे तो 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, लेकिन ये बराबर आने चाहिए ए और बी, तो यह केवल तभी सत्य है जब बी बराबर ए, अतः दिया गया कथन असत्य है, राइट, दिया गया कथन असत्य है, ठीक है। यदि b का मान 1 ले तब तो सत्य है, लेकिन बाकी के लिए ये असत्य है, ये कह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है a, बिलोंग्स टू r, का तात्पर्य है कि a बिलोंग्स टू r, a, b बिलोंग्स टू, इसका तात्पर्य है कि b, a बिलोंग्स टू r। तो r बराबर क्या है, a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n, ये हमें r दिया हुआ है, a बराबर b स्क्वायर। यह तभी संभव है जब a, b बराबर b, a, ठीक है। जब ये आपस में बराबर होंगे, अर्थात इनके क्रम बदलने पर कोई मान, इसका मान पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो b स्क्वायर b, a की जगह क्या लिख दिया, b स्क्वायर b, और b स्क्वायर। तो अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो कितना आएगा, b स्क्वायर बराबर b के, तो b स्क्वायर माइनस b बराबर 0, तो b कॉमन लेंगे, इसमें कितना आएगा, b माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो अब या तो b बराबर 0 या b माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अगर या तो b बराबर 0, ये तो b बराबर 0 होगा, या b माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब b बराबर 1। तो हम जीरो क्या है, n टू n है ना, तो जीरो क्या है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो इज नॉट इक्वल टू, नॉट बिलोंग्स टू n, इसलिए b बराबर 1, यहां पर मान क्या लेंगे, b बराबर 1। तो a बराबर b स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर बराबर 1, हम कह सकते हैं यदि a का मान 1 लिया जाए तो कथन सत्य है, नहीं तो अन्य मानों के लिए ये असत्य है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट है पार्ट 3 है, पार्ट 3 में क्या है, उसी तरह से r इज इक्वल टू a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू r, तथा a बराबर b स्क्वायर। तो a, b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट a बराबर b स्क्वायर, b, c बिलोंग्स टू r, इसका अर्थ हुआ b बराबर c स्क्वायर के, ठीक है, b बराबर c स्क्वायर के रखना पड़ेगा। यहां पर क्या था, a बराबर b स्क्वायर रखा, और यहां पर b c है, तो यहां पर b बराबर क्या होगा, c स्क्वायर के। तो इससे हम क्या निकालेंगे, a बराबर c स्क्वायर, ये a है, a की जगह यहां c स्क्वायर रखें और उसका होल स्क्वायर, देख रहे हैं। तो यहां पर कितना आएगा, c स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, c की पावर 4, और होना क्या चाहिए था यहाँ पर, ac में होना चाहिए था a बराबर c स्क्वायर, तो ये c स्क्वायर नहीं आया, यहाँ क्या आया, c की पावर 4 आया। तो a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः दिया गया कथन असत्य है, ठीक है। तो ये सत्य असत्य का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। अब है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देंगे। मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, b बराबर 1, 5, 9, 11, 15, 16, तथा f इज इक्वल टू 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? f a से b में एक संबंध है, f a से b में एक संबंध है, a बराबर 1, 2, 3, 4, b बराबर 1, 5, 9, 11, 15, 16। तो a बाई b बराबर, ये कार्तीय गुणन निकालना हमें आता है, 1, 1, 1, 5, 1, 9, 1, 11, 1, 15, 1, 16, इस तरह से ये 24 क्रमिक युग्म प्राप्त होंगे इसमें। तो f जो है, ये f a से b में एक संबंध है, संबंध क्या होता है, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। तो देखिए 1, 5 ये जो हमें दे रखा है f, 1, 5 इसमें है, 1, 5 इसमें है, 2, 9 ये इसमें है, 3, 1
ये है 4,5 ये भी इसमें है, और 2,11 ये भी इसमें है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो f है, f a बाई b का उपसमुच्चय है, जैसा कि हमें इससे पता लग रहा है। अतः कथन f a से b में एक संबंध है जो कि सत्य है। ये जो कथन है ये सत्य है। ठीक है, ये परिभाषा मैंने आपको बताई थी। अब दूसरा है f a से b में फलन है, ये बताना है सत्य है या असत्य है। उपरोक्त a बाई b में संबंध f इज इक्वल टू a, 3, 2,9, 3,1, 4,5 और 2,11। तो f2 बराबर कितना है इसमें 9, f2 बराबर यहां पर क्या है 11। तो फलन में मैंने बताया था कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो यहां पर क्या है 2 का प्रतिबिंब 9 है और यहां 2 का प्रतिबिंब 11 है, तो सह प्रांत में 2 प्रतिबिंब हो गए ना, 9 और 11। तो इसलिए हम कह सकते हैं f के क्रमित युग्मों के प्रांत में अवयव 2 के सह प्रांत में एक से अधिक प्रतिबिंब 9 तथा 11 हैं। अतः f फलन नहीं है। ठीक है, अतः कथन f a से b में एक फलन है जो कि असत्य है। तो इस प्रकार मैंने आपको आज ये 3 सवाल कराए हैं। ठीक है, तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसको कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।